आप सभी को नमस्कार पहलाग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे हमको एक मोटिवेट मिलता है कि हम आपको इसी तरह भी जो है कंटिन्यू आगे भी वीडियो देते रहें। ठीक है। और आज हम लोग उत्तराखंड जिले और अध्ययन का के तहत जो है उधम सिंह नगर जनपद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम कुमाऊं मंडल के 5 जिलों का अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें हम लोग अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत। ठीक है। इन 5 जिलों का हम लोग एक विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग उधम सिंह नगर जनपद का अध्ययन करेंगे। ठीक है। राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है चंपावत और राज्य का पूर्णतः मैदानी जिला है। इसमें कहीं भी क्या है आपका पहाड़ वगैरह नहीं है, तो पूर्णतः मैदानी जिला है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब इस चलो शुरू करते हैं। अध्ययन से पहले हम इसका एक मैप देखते हैं इसके बारे में। चलिए, ये आपका उधम सिंह नगर जनपद का मैप है, जिसके सबसे पूर्व में आपका चंपावत लगा हुआ है, इसके साथ सीमा साझा करता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है अपनी नेपाल के साथ साझा करता है चंपावत उधम सिंह नगर। ठीक है। तो पूर्व में चंपावत जनपद और इसके पूर्व में ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है कौन? नेपाल। इसके उत्तर में आपका नैनीताल जनपद सीमा साझा करता है आपका। ठीक है। और राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है चंपावत। ठीक है। और इसके दक्षिण में या तराई में बात करें तो उत्तर प्रदेश इससे सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है। तो इसमें जो है कुछ प्रभाग हैं, जिसमें आपका जसपुर हो गया, ये काशीपुर है आपका, बाजपुर, गदरपुर। ठीक है। ये आपका रुद्रपुर हो गया, किच्छा, सितारगंज, खटीमा। ठीक है। इन प्रभागों से मिलकर ये यूएस नगर बनता है आपका। और इसका नाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे आपके उधम सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया है, उधम सिंह नगर। ठीक है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1940 में जनरल डायर की इंग्लैंड में हत्या कर दी थी, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर। ठीक है। तो एक मैप को देख के क्या है कि आपको चीज़ें याद आती है कि कौन सी जगह कहाँ पर हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर बारे में एक अध्ययन करते हैं कि इसका जननांगिकीय चीज़ें क्या क्या हैं, क्या इसका क्षेत्रफल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उधम सिंह नगर के बारे में आज। ठीक है। उधम सिंह नगर। ठीक है। इसके बारे में एक विस्तृत हम लोग अध्ययन करते चलेंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आपको एक ही वीडियो में इसको सब कुछ कवर करा के दे दें। तो सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है आपकी 30 सितंबर 1995 को इस जनपद की स्थापना की जाती है। कब? 30 सितंबर 1995 को इस जनपद की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात देखें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है आपका 2542 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। या फिर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं। तो इसकी स्थापना जो है आपकी 30 सितंबर 1995 को की जाती है और इसका क्षेत्रफल 2542 किलोमीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल के आधार पर हम इसका राज्य में स्थान देखें, राज्य में यदि हम इसका स्थान देखें क्षेत्रफल के आधार पर कि इसका क्या स्थान है, तो राज्य में इसका 9वां स्थान है क्षेत्रफल में। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है इसका क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है। और इसकी जनसंख्या की बात करें हम यूएस नगर की। ठीक है। कितनी जनसंख्या है इसकी कर इसकी अगर हम जनसंख्या देखें तो लगभग 16,48,902 व्यक्ति यहाँ पर हैं। आपकी जनसंख्या कुल है आपकी 16,48,902। ठीक है। तो पूर्णतः आपका मैदानी जनपद है ये और राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। अगर हम इसकी बात करें, राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ठीक है। तो यूएस नगर में एक स्थान है आपका मझौला। ठीक है।
मझौला क्या है, उत्तराखंड में क्या है, ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी बिंदु है ये मझौला, ये आपका यूएस नगर में ही स्थित है। स्थापना इसकी 30 सितंबर 1995 को हो गई। इसका क्षेत्रफल 2542 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, और क्षेत्रफल के आधार पर जो उसका राज्य में स्थान है वो आपका नवा है। ठीक है, कौन सा है, नवा है। ठीक है, यदि हम इसका जनघनत्व देखें, ठीक है, क्या देखें इसका, हम लोग जनघनत्व देखते हैं इसका। इसका जनघनत्व कितना है, ठीक है, तो 649, इसका तो जनघनत्व कितना है, 649 इसका जनघनत्व है आपका। ठीक है, और जनघनत्व के आधार पर यदि हम राज्य में स्थान देखें इसका, ठीक है, जनघनत्व के आधार पर राज्य में इसका स्थान देखें तो कौन सा है, दूसरा स्थान है इसका जनघनत्व में, पहला स्थान पर आपका हरिद्वार है यहाँ पर। ठीक है, साक्षरता की बात करें, जनपद की साक्षरता कितनी है, ठीक है, इसकी यदि हम साक्षरता की बात करें तो लगभग 73.10% क्या है यहाँ की साक्षरता है, और साक्षरता के अनुसार राज्य में भी इसका स्थान कौन सा, 13वां है। ठीक है, साक्षरता के आधार पर राज्य में स्थान कौन सा है, 13वां स्थान है। कौन सा है, 13वां स्थान है इसका, सबसे कम साक्षरता इस जनपद की है आपकी। और उसका देखें हम लोग यहाँ पर कि इसकी दशकीय वृद्धि दर कितनी है, दशकीय वृद्धि दर कितनी है जनपद की, तो लगभग आपका 33.45% क्या है इसकी दशकीय वृद्धि दर है। और राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कितनी है, राज्य में सर्वाधिक है ये आपकी दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, और इसकी हम बात करें शहरी भाग की जनसंख्या कितनी है इसकी, शहरी भाग की यदि हम इसकी जनसंख्या को देखें, ठीक है, तो लगभग 35.58% जो है यहाँ पर शहरी जनसंख्या है। और यदि हम इसकी ग्रामीण भाग की जनसंख्या को देखें तो लगभग आपकी ये 64.42, कितनी, 64.42% क्या है इसकी ग्रामीण भाग की क्या है इसकी जनसंख्या है आपकी। ठीक है, किसकी, उधम सिंह नगर जनपद की। ठीक है, स्थापना इसकी 30 सितंबर 1995 को इसकी स्थापना की जाती है आपकी। कब की जाती है, 30 सितंबर 1995 को इसकी स्थापना की जाती है। और क्षेत्रफल कितना है इसका, 2542 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल में इसका राज्य में स्थान 9वां है। ठीक है, जनसंख्या की बात करें तो 16,48,902 यहाँ की जनसंख्या है आपकी। ठीक है, और जनघनत्व की बात करें तो लगभग 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है इसकी जनघनत्व है। और जनघनत्व के आधार पर इसका राज्य में यदि स्थान देखें तो दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, साक्षरता की बात करें हम लोग, इसकी साक्षरता कितनी है लगभग, ठीक है, तो साक्षरता लगभग 73.10% है। राज्य में सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर की ही है। और स्थान कौन सा है, 13वां स्थान रखता है ये आपका। दशकीय वृद्धि दर कितनी है इसकी, 33.45, यह भी राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है इसकी ये। इसकी शहरी भाग की जनसंख्या देखें तो 35.58% जो है शहरी भाग की जनसंख्या है। और ग्रामीण भाग की हम जनसंख्या को देखें तो 64.42% इसकी ग्रामीण भाग की जनसंख्या है इसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो इसकी एक बेसिक जानकारी थी। अब बात करें यहाँ पर हवाई अड्डा कौन सा है आपका, हवाई अड्डा। ठीक है, तो यहाँ पर पंतनगर में हवाई अड्डा है आपका, जिसको हम फूलबाग हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। फूलबाग हवाई अड्डा है आपका, ये कहाँ पर है आपका, ये पंतनगर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है स्थित है, पंतनगर में स्थित है। ठीक है, यदि हम इस जनपद के उपनाम देखें, किन किन उपनामों से इसको हम लोग जानते हैं, क्या क्या इसके उपनाम हैं। ठीक है, तो इसको डाउन लैंड कहा जाता है, डाउन लैंड। ठीक है, पूर्णतः मैदानी आपका ये जनपद है। गढ़ी का माल इसको कहा जाता है, गढ़ी का माल भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको बासमती जोन, बासमती जोन,
और नौलखिया माल कहा जाता है। क्या कहता है? नौलखिया माल के नाम से इसको लोग जानते हैं, नौलखिया माल। ठीक है, तो ये तो ऐसा कुछ बेसिक जानकारी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें हम लोग। तो जनपद की स्थापना होगी आपकी, ठीक है, कब होगी इसकी? 30 सितंबर 1995 को इस जनपद की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, राज्य का सबसे दक्षिणी जनपद है आपका। और एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, इसकी जो स्थापना की डेट है कहीं 30 सितंबर लिखी हुई है और कहीं इसकी 29 दिसंबर लिखी है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कहीं पर इसका 29 दिसंबर भी इसकी डेट लिखी हुई है। अलग अलग बुक्स में क्या है, कंफ्यूजिंग वाले फैक्ट रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको दोनों डेटें यहाँ पर बता दी हैं कि एक कहीं डेट इसकी 29 दिसंबर लिखी है, कहीं पर इसकी डेट 30 सितंबर लिखी हुई। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ के लिए। चलिए आगे देखते हैं इसको हम लोग। ये उसके उपनाम थे आपके। तो जो इसका नाम है, जनपद का नाम, जो जनपद का नाम है, ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे आपके उधम सिंह, ठीक है, उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इन्होंने 1940 में इंग्लैंड में जनरल डायर की हत्या कर दी थी। किसकी? जनरल डायर की हत्या कर दी थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो उधम सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इस जनपद का अगर मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय, ठीक है, तो जनपद का मुख्यालय कहाँ है? रुद्रपुर में इस जनपद का मुख्यालय है आपका। कहाँ पर? रुद्रपुर में। ठीक है, और एकमात्र जनपद है उत्तराखंड का जो पूर्ण रूप से कैसा है? मैदानी। ये भी ध्यान रखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, पूर्ण रूप से मैदानी जिला है। कौन सा? उधम सिंह नगर। ठीक है, मैदानी जिला है आपका ये, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज उसमें नोट कर लीजिएगा, सबसे दक्षिणी जिला भी है आपका, सबसे दक्षिणी जिला भी है राज्य का ये, इसको भी नोट करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, देखिएगा इसके अगर हम ब्रिटिश काल का, अगर हम इसका इतिहास देखें तो इसका क्या था? तो ब्रिटिश काल में 1861 में इसको, तराई को क्या किया? जनपद घोषित किया गया। तराई को जनपद घोषित किया गया। कब? 1861 में। उसके बाद 1870 में तराई को कुमाऊं जनपद में शामिल कर लिया गया। ठीक है, कब कर लिया गया? 1870 में इसको तराई को कुमाऊं जनपद में शामिल कर लिया गया। और 1872 में यहां पर म्यूनिसिपल एक्ट लागू किया गया। क्या किया गया? म्यूनिसिपल एक्ट लागू किया गया। ठीक है, तो 1861 में इसको तराई को जनपद घोषित कर देते हैं, ब्रिटिश जो यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा। और 1870 में तराई को कुमाऊं जनपद के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। ठीक है, और 72 में यहाँ पर म्यूनिसिपल एक्ट को लागू कर दिया गया। ठीक है, और अपनी स्थापना के पूर्व यदि हम बात करें तो ये बस को नोट कर लीजिएगा। तो अपनी स्थापना से पूर्व यह है जनपद नैनीताल जनपद का हिस्सा था। ठीक है, क्या था? नैनीताल जनपद का हिस्सा था आपका। कौन सा? उधम सिंह नगर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर क्या, 84 कोस की लंबाई थी इस क्षेत्र की। क्या थी? 84 कोस की लंबाई थी, तो इसको 84 माल कहा गया। क्या कहा गया? 84 माल के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इसका 84 कोस का जो लंबा क्षेत्र था ये। ठीक है, और बाद में टोडरमल के सहयोग से जो आपके रुद्रचंद थे, ठीक है, जो रुद्रचंद हैं, चंद्रवंश के शासक रहे हैं आपके, इन्होंने 1589 में इसको अकबर से प्राप्त किया। इस क्षेत्र को किससे प्राप्त किया? अकबर से प्राप्त किया इस 84 माल को। ठीक है, किसके सहयोग से? टोडरमल के सहयोग से। और इसके बाद हम बात करें इसकी, इस 84 माल के बाद, तो जो मुस्लिम लेखक हैं उन्होंने इसको
मुस्लिम लेखकों ने इसको क्या कहा है, इसको विलायत या मिनी मिनी हिंदुस्तान का है, ठीक है, विलायत या फिर मिनी हिंदुस्तान के नाम से इसको उल्लेखित किया है, किसको, यूएस नगर को, ठीक है, किसके द्वारा, मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा या लेखकों के द्वारा इसको विलायत या मिनी हिंदुस्तान कहा गया। अब इसका एक नाम मिलता है मागध, ठीक है, इसका एक नाम मिलता है हमको मागध, मागध नाम भी है इसका, क्यों, क्योंकि इस मागध का अर्थ होता है रोग की भूमि, क्या होता है, रोग की भूमि भी इसका नाम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका मच्छर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उससे बीमारियां बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती थी, ठीक है, तो मागध का अर्थ ही क्या यहाँ पर, रोग वाली भूमि, ठीक है, रोग वाली भूमि के नाम से भी इसको क्या करते थे, जानते थे, ठीक है, तो मागध नाम भी इसका मिलता है किसका, यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तराई भाबर जो आपका ये है इलाका आपका पूरा, जो तराई भाबर है आपका, ठीक है, इसको महाल, मधेशिया, मधेशिया, ठीक है, या फिर मड़ौ की माल, ठीक है, मड़ौ की माल भी इसको कहते थे तराई भाबर को, ठीक है, और इसी तराई भाबर को जो मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं, कौन, जो मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं उनके द्वारा इसको दामन ए कोह के नाम से उल्लेखित किया गया, दामन ए कोह के नाम से इसको उल्लेखित किया है मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है। बाद में इस क्षेत्र में थारू जनजाति, फिर उसके बाद आपका बोक्सा, फिर चंद शासक, अंग्रेज, इस तरह यहाँ आते हैं और ये जनपद क्या होते चले गया, आबाद होते चले गया, ठीक है। और जो आपका यूएस नगर है उत्तराखंड में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है, ठीक है, क्या करता है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है, ठीक है, कौन करता है आपका, यूएस नगर करता है आपका ये, ठीक है। और सर्वाधिक जो जनजातियां हैं आपकी इसी जनपद में निवास करती हैं, जिनमें आपका थारू हैं, बोक्सा हैं, तो सबसे अधिक जो अगर हम बात करें जनजातियों की संख्या की तो आपका यही यूएस नगर में आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो तराई इलाका है तो यहाँ पर चावल भी अच्छा होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बासमती जोन के नाम से जानते हैं, बासमती जोन भी कहते हैं इसको, किसको, यूएस नगर को बासमती जोन, क्योंकि ये तराई है तो यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, तो आराम से धान की खेती यहाँ पर होती है, अच्छी खासी फसल यहाँ पर धान की जाती है, लगभग जब ये धान का आपका समय होता है तब तो यहाँ पर धान की 2 फसलें लगाई जाती हैं, ठीक है, तो एक बार 3 महीने का धान लगाया जाता है, फिर उसका फिर से एक बार धान लगाया जाता है, ठीक है। अब ये जो पूरा इलाका है तराई है आपका, क्या है, जो पूरा इलाका है क्या है, तराई है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा होगा उत्तराखंड का, तो पहाड़ों में क्या होता है कि नदी जो है नीचे से होकर बहती है, भाबर में आकर और वो लुप्त हो जाती है, ठीक है, लेकिन तराई में क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है ये सारी नदी, ठीक है। तो यहाँ पर पानी का लेवल एकदम बढ़िया है, एकदम 10 फीट भी आप खोदेंगे तो पानी एकदम से निकल जाता है। तो तराई को या फिर इस उधम सिंह नगर को क्या कहा जाता है, यहाँ पर क्या है, तराई में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं, ठीक है, पाताल तोड़ कुएं यहाँ पर आपको पाए जाते हैं, ठीक है, कितने भी आप गहराई में खोद लें आराम से पानी निकल जाता है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं इस चीज़ की, ठीक है। और यहाँ पर जो जनजातियों की हम लोग बात करें तो जनजाति कौन सी निवास करती है इस नगर में, इस जनपद में आपका एक थारू निवास करती है यहाँ पर, दूसरा बोक्सा जनजाति, ठीक है, बोक्सा जनजाति यहाँ पर निवास करती हैं। और जो हमने आपको बताया कि जो इसकी पूर्वी सीमा है वो नेपाल से लगती है, और पहले क्या था, ये आपका नैनीताल जनपद का एक भाग था। इसके अलावा इस जनपद का जो काशीपुर है आपका, ठीक है, जो काशीपुर है आपका, इसको गुमानी, यहाँ पर गुमानी पंथ का जन्म हुआ था, किनका, गुमानी पंथ का, या गुमानी पंथ की जन्मस्थली रहा है, कौन, काशीपुर, ठीक है, काशीपुर क्या रही है, गुमानी पंथ की जन्मस्थली रही है। कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि हैं ये, कौन, गुमानी कवि, ठीक है।
हर्षवर्धन के समय में यहाँ पर आपका वेनसांग भी आया था, उसने इस काशीपुर नगर को, ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो हर्षवर्धन के समय आपका, हर्षवर्धन के समय यहाँ पर आपका वेनसांग आया था। कौन आया था? वेनसांग यहाँ आया था आपका उत्तराखंड में। तो उसने इस काशीपुर का जो नाम बताया है अपनी पुस्तक सीयूकी में, क्या नाम बताया है इसका? काशीपुर का गोविषाण। क्या नाम बताया है? गोविषाण इसका नाम बताया है, गोविषाण। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कुमानी पंथ की जन्मस्थली रहा उधम सिंह नगर। और जिस समय यहाँ पर वेनसांग आया था तो इसको गोविषाण के नाम से हम इसको जानते थे। ठीक है, कुछ पॉइंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट, सबसे कम क्या है? ये वनाच्छादित जिला है। क्या है? वनाच्छादित जिला, यानी सबसे कम वन यहां पर पाए जाते हैं, सबसे कम वनाच्छादित जिला है। ठीक है, और सबसे अधिक क्या है यहां पर? अनुसूचित जनजाति। सबसे अधिक क्या है ये? एसटी। ठीक है, जनसंख्या वाला जिला है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका? उधम सिंह नगर हो गया। सबसे कम वनाच्छादित क्या है ये? जिला है आपका, सबसे कम वन यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है आपका। क्या है आपका? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जनपद है आपका ये कौन? उधम सिंह नगर आपका, इसको भी ध्यान रख, नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, दूसरा, हरिद्वार के बाद सबसे कम साक्षरता वाला जनपद भी आपका यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें आप हम लोग। ठीक है, तो ये आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, तो सिंचित क्षेत्र किसमें? नलकूपों के आधार पर। ठीक है, नलकूपों के आधार पर सर्वाधिक क्या है? सिंचित क्षेत्र है आपका उधम सिंह नगर। और इस उधम सिंह नगर को, ठीक है, इसमें नोट कर लीजिएगा आप लोग, इस यूएस नगर को, ठीक है, क्या कहा जाता है? उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक जो आपके फैक्ट्रियां हैं, जो उद्योग यहाँ लगे हुए हैं, यूएस नगर में लगे हुए हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और अगर हम बात करें इसकी पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है इसकी हम लोग, या फिर उत्तर पश्चिम की लंबाई कितनी है यूएस नगर की। ठीक है, तो इसकी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, इधर आपका पूर्व हो गया। ठीक है, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर। ठीक है, ये आपका दक्षिण। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है इसकी? 170 किलोमीटर है। और उत्तर से अगर हम दक्षिण की लंबाई को देखें तो लगभग ये आपकी 30 किलोमीटर है मात्र। कितनी है? 30 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जनपद है। ठीक है, सॉरी, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जनपद है आपका, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जनपद है आपका कौन सा? यूएस नगर। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहां पर हम लोग कि तहसीलें कितनी हैं यहां पर, विकासखंड कितने हैं और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, इसको लोग देखते हैं। तो यदि हम यहां पर तहसीलों की बात करें, तहसीलों की, तो कितनी तहसीलें यहां पर? इस जनपद में 8 तहसीलें हैं आपकी, जिनमें आपका जसपुर हो गया, काशीपुर हो गया आपका, बाजपुर हो गया, फिर आपका रुद्रपुर है, गदरपुर हो गया आपका। ठीक है, गदरपुर हो गया, सितारगंज है आपका, किच्छा हो गया और खटीमा। ठीक है,
ये तहसीलें हैं जनपद की। कितनी तहसीलें हैं? 8। जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, सितारगंज, किच्छा और खटीमा। ठीक है, ये जनपद की क्या है? तहसीलें हैं। ठीक है, यदि हम विकासखंड की बात करें, यहाँ पर विकास खंडों की बात करें तो विकास खंडों की संख्या यहाँ पर 7 है। कितनी है? 7, जिनमें आपका हो गया जसपुर, काशीपुर हो गया आपका, बाजपुर हो गया, गदरपुर हो गया आपका, रुद्रपुर हो गया, ठीक है, उसका सितारगंज है आपका, और खटीमा। ठीक है, कुल कितने ब्लॉक हैं यहाँ पर? 7 ब्लॉक हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि विधानसभा क्षेत्र कितने हैं इसके यहाँ पर इसके पास। विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। ठीक, कितनी सीटें यहाँ पर? ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो लगभग 9 विधानसभा क्षेत्र इस जनपद में हैं आपके। कितने हैं? 9। ठीक है, जिनमें आपका जसपुर, काशीपुर हो गया आपका, बाजपुर हो गया, ठीक है, रुद्रपुर हो गया, गदरपुर हो गया आपका, सितारगंज है आपका, फिर खटीमा हो गया। ठीक है, खटीमा हो गया, किच्छा हो गया और नानकमत्ता। ठीक है, यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं। जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, गदरपुर हो गया, सितारगंज है आपका, खटीमा है, किच्छा है और नानकमत्ता। ठीक है, ये 9 है इसमें से, जिसमें से आपका जो बाजपुर विधानसभा सीट है, ठीक है, बाजपुर, ये SC यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है आपकी। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और जो आपकी नानकमत्ता सीट है, नानकमत्ता जो विधानसभा सीट है आपकी, ये ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है? आरक्षित सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो SC की यहाँ पर बाजपुर है उत्तर US नगर में, और ST की नानकमत्ता यहाँ पर क्या है? विधानसभा सीट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख स्थलों की इसमें हम लोग। ये तो एक बेसिक जानकारी थी, इसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग प्रमुख स्थलों की। ठीक है, तो पॉइंट क्या देखते हैं, इनको आराम से समझते चलते हैं इनको। तो बात करते हैं काशीपुर की। किसकी? काशीपुर की बात करते हैं। ठीक है, काशीपुर की बात करते हैं तो इसका जो हमको नाम मिलते हैं, एक गोविशाण मिलता है इसका हमको नाम। ठीक है, दूसरा नाम इसको कोटा ही बोलते थे। क्या कहते थे? कोटा। ठीक है, कोटा के नाम से जानते थे हम लोग। तो ऐतिहासिक महत्व का नगर है आपका। ठीक है, क्या बोलते, तराई में स्थित है आपका और ऐतिहासिक नगर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर नदी कौन सी बहती थी? किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो ढेला नदी है आपकी ये। तो ढेला नदी के तट पर आपका बसा स्थित है आपका ये काशीपुर। ठीक है, ढेला नदी के तट पर स्थित है आपका। और जो ढेला नदी है आपकी, ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? पश्चिमी रामगंगा की सहायक है आपकी ये ढेला नदी। ठीक है, तो इसी के किनारे आपका एक काशीपुर नगर बसा हुआ है। और अधिकतर क्या है, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें कि साहब इस नगर की स्थापना कब हुई थी, तो काफ़ी विवादित इसकी तिथि हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो सही तिथि तो किसी को ज्ञात नहीं है। कोई कहता है आपका सर कि 5000 साल पहले इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो कोई कहता है इसकी 1718 में स्थापना हुई, तो कोई कहता है 1639 में हुई। ठीक है, तो अगर हम बात करें बिशप हैबर की, तो इसकी पुस्तक है ट्रेवल इन इंडिया। कहता है लगभग 5000 वर्ष पूर्व, लगभग यानी कि 3176 ईसा पूर्व इसकी स्थापना हुई थी। कौन बताता है इसकी स्थापना के बारे में? बिशप हैबर है एक व्यक्ति। तो ये कहता है लगभग 3176 आपका जो BC में इसकी स्थापना हुई काशीपुर की। किसकी? काशीपुर की। ठीक है, वहीं दूसरी ओर हम देखें, कनिंघम है आपके, अलेक्जेंडर कनिंघम।
ये कहते हैं इसकी स्थापना देवीचंद के अनुयायी काशीनाथ ने इसकी स्थापना करी। तो कब करी? जो कनिंघम है, जो कनिंघम महोदय हैं आपके, इसकी तिथि बताते हैं आपकी 1718 ईस्वी। ठीक है। दूसरी ओर आपके हैं बीडी पांडे। ठीक है, कौन? बीडी पांडे हैं आपके, बद्रीदत्त पांडे। तो ये जो इसकी तिथि बताते हैं आपकी लगभग 1639, कितनी? 1639 ईस्वी निश्चित करते हैं। तो ये तिथियां विवादित हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कि तिथि कौन सी समझ जाए, तो लगभग बीडी पांडे की बताई जो तिथि है इसको थोड़ा सा हम लोग मान सकते हैं कि ये सही तिथि है। तो हम बात करें काशीपुर की स्थापना किसने करी? पहली बात तो स्थापना, ठीक है, किसने करी? काशीनाथ, एक अधिकारी नामक अधिकारी था इनका। ठीक, किसने करी? काशीनाथ अधिकारी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? काशीपुर पड़ गया। किसका? काशीपुर का। ठीक है। तो देवीचंद का अनुयायी था काशीनाथ। तो किसका अनुयायी था? ठीक है, देवीचंद का अनुयायी था। उसी के द्वारा इस काशीपुर की स्थापना की जाती है। ठीक है। और काशीपुर को कोटा तो कहते थे, साथ में इसका एक नाम और है गोविंद नगर। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। गोविंद नगर के नाम से भी इसको हम लोग जानते थे। किसको? काशीपुर। गोविंद नगर, गोविशाण आपका, ठीक है, कोटा हो गया। तो इन नामों से हम काशीपुर को जानते थे। ठीक है। और वर्तमान में इस काशीपुर को ही, जो आपका काशीपुर है, इसे क्या कहते हैं? उद्योगों की काशी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उद्योगों की काशी के नाम से इस काशीपुर को हम लोग जानते हैं। ठीक है। और प्राचीन काल में हम पढ़ के भी देख के आए हैं कि इसका नाम गोविशाण था। ठीक है। और बाद में कनिंघम महोदय इस स्थल का सर्वेक्षण भी करते हैं। ठीक है। और रुद्रचंद के समय से कोटा कहते थे। रुद्रचंद के समय इसे क्या कहते थे? इसको कोटा के नाम से हम लोग इसको जानते थे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जो काशीपुर है ये आपका एक आद्य ऐतिहासिक नगर था। कैसा नगर था आपका? ये आद्य ऐतिहासिक नगर था काशीपुर आपका। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको हम लोग। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर करें, जो काशीपुर से हम क्या मिला, यहाँ पर किला है काशीपुर में। क्या है? एक गोविशाण में क्या है? किला था यहाँ पर एक। ठीक है। अगर हम इसके उत्खनन की बात करें, इसका उत्खनन कब किया गया यहाँ पर? ठीक है। तो उत्खनन 2002-3 में यहाँ पर उत्खनन किया गया था काशीपुर में इस किले का। कौन करता है? धर्मवीर शर्मा के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया गया। इनके निर्देशन में उत्खनन कार्य होता है आपका। ठीक है। तो जब इन्होंने पर उत्खनन कराया तो चैती चौराहे के यहाँ पर जगह है गोविशाण काशीपुर में ही, क्या है? चैती चौराहे, जहाँ पर आपका चैती मेला लगता है। ठीक है। वहीं पर क्या है, हमको एक टीले से बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ। इसी में बुद्ध के नाखून में केश मिले। क्या मिले? बुद्ध के नाखून प्लस केश हमको प्राप्त हुए यहां से। कहां से? काशीपुर से। ठीक है। और इस काशीपुर के निकट में एक चीज और है आपका। ठीक है। यहां पर क्या है आपकी? एक द्रोणासागर झील है। क्या है? द्रोणासागर, ठीक है, झील है यहां पर। ठीक है। द्रोणासागर, द्रोण सागर के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। ठीक है। इसके चारों ओर मंदिर बने हुए हैं। कहते हैं कि ये गुरु द्रोण का आश्रम था। ठीक है। और जो यहाँ पर किला है इसको उज्जैन का किला भी कहा जाता है, जो हमने बताया आपको। ठीक है। जो यहाँ पर क्या है, एक उज्जैन का किला भी है आपका। इसी का उत्खनन करवाया गया था धर्मवीर शर्मा के द्वारा। ठीक है। इस द्रोण सागर के निकट में स्थित है आपका। ठीक है। और बता दिया कि आपको काशीनाथ अधिकारी ने इसको बसाया था, देवीचंद का अनुयायी था। ठीक है। और काशीपुर में क्या है आपका? हिमालयन फूड पार्क भी यहां स्थापित किया गया है। क्या किया गया? फूड पार्क। ठीक है। तो काशीपुर में जगह है, महुआ खेड़ा नामक जगह है, वहीं पर ये आपका हिमालयन फूड पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इतना।
ठीक है, हिमालयन फूड पार्क की स्थापना की गई है। और काशीपुर को उद्योगों की काशी कहते हैं, ठीक है। और 1809 में यहाँ पर 1809 में यहाँ पर एक व्यक्ति हुए हैं सर्जन रूथरफोर्ड, ठीक, कौन नाम उनका, सर्जन रूथरफोर्ड करके एक व्यक्ति हुए हैं। इनके द्वारा यहाँ पर भांग की फैक्ट्री लगाई जाती है। किसकी लगाई जाती है, भांग की फैक्ट्री लगाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। और इसका अपने उपनाम इसको मैं बता दिया कि गोविंद नगर, कोटा, गोविंद के नाम से इसको हम लोग जानते थे, ठीक है। 1914 में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 1914 में, 1940 में यहाँ पर जीबी पंत के द्वारा गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा यहाँ पर प्रेम सभा की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है, प्रेम सभा की स्थापना की जाती है। एक पुस्तकालय था और ये जो काशी नागरी परिचालनी सभा थी उसी की एक शाखा थी यहाँ पर। इसको स्थापित किया गया था कहाँ पर, काशीपुर में, ठीक है। किसके द्वारा, जीबी पंत के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज है, आपका जगवंती हाई स्कूल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो यहाँ पर आपका फेमस मेला है काशीपुर में, तो चैती मेला बड़ा फेमस है यहाँ पर। कौन सा मेला, चैती मेला। तो चैत्र के नवरात्रों में मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसके अलावा कुछ और दर्शनीय स्थलों की बात करें इस काशीपुर में क्या क्या और है आपका, तो एक तो आपका द्रोणासागर झील हो गई यहाँ पर, इसको हम लोगों ने देख लिया था, द्रोणासागर झील है यहाँ पर, ठीक है। तुमड़िया बांध है आपका, तुमड़िया बांध हो गया आपका, इसको आप ध्यान रखिएगा। गिरिताल है आपका, ये रामनगर रोड पर आपका स्थित है गिरिताल, ठीक है। गिरी सरोवर भी इसको हम लोग जानते हैं गिरी सरोवर के नाम से, ठीक है। बाल सुंदरी का मंदिर है, ठीक है, बाल सुंदरी का मंदिर है यहाँ पर, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इन्हीं बाल सुंदरी देवी के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाल सुंदरी देवी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो काशीपुर में स्थित है। तो इन्हीं को उज्जैनी शक्तिपीठ, इसी मंदिर को क्या कहते हैं, उज्जैनी शक्तिपीठ, ठीक है। कुंडेश्वरी देवी, ठीक है, आदि नामों से इसको लोग जानते हैं। और इनको भी चंदों की कुल देवी माना जाता है, ठीक है। किनकी, चंदों की कुल देवी के रूप में इनको हम लोग जानते हैं, किनको, बाल सुंदरी को, ठीक है। वैसे खासतौर पर बोक्साओं की ये देवी हैं, ठीक है। बोक्सा लोग यहाँ पर इनकी पूजा करते हैं। और यहीं इसी बाल सुंदरी मंदिर में चैत्र माह की नवरात्रि में लगता है आपका चैती मेला। क्या लगता है, चैती मेला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जनपद में अगला क्या है, इस शहर में आपका एक आपका बाल सुंदरी का मंदिर, अगला है आपका मोटेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा, मोटेश्वर महादेव मंदिर है आपका यहाँ, ठीक है। तो ये जस्ट आपका निकट में ही स्थित है, बाल सुंदरी देवी के मंदिर के निकट में ही स्थित है। तो इसको पांडव काल का आपका बताया जाता है। कौन से काल का, पांडव काल का इसको बताया जाता है, ठीक है। और जो कहते हैं कि सबसे मोटा शिवलिंग है राज्य में, तो दूसरी मंजिल में इसकी पूजा होती है, नीचे इसका गर्भगृह है, पूजा इसकी ऊपर होती है, ठीक है। और ये आपका हो गया, ठीक है। द्रोणासागर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो वहीं जस्ट मोटेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ से आपका ये वहाँ है आपका, ठीक है। तो इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं द्रोणासागर झील के बारे में, ठीक है। चलिए ठीक है। तो कहते हैं कि ये पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए इसको बनाया था, ठीक है। यहीं पर उनको क्या किया था, यहाँ पर उनको शिक्षा दी थी गुरु द्रोणाचार्य ने, किनको, पांडवों को, ठीक है। इसको लोग ध्यान रखिएगा। और
यहाँ पर इसके चारों ओर आपके मंदिर स्थापित हैं, इस द्रोण सागर के चारों ओर मंदिर स्थापित किए गए हैं। और इसके निकट से लगा हुआ आपका उज्जैनी किला, ठीक है, जिस किले की जो उत्खनन था आपका 2002-3 में धर्मवीर शर्मा करते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर एक आपका क्या है, द्रोण सागर के अंदर ही क्या है, दयानंद कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, दयानंद कीर्ति स्तंभ यहाँ पर स्थापित किया गया है इस द्रोण सागर के अंदर ही, ठीक है। एक बड़ा सा स्तंभ है यहाँ पर, दयानंद सरस्वती की याद में बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका देवी बाल सुंदरी का मंदिर मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं तुमड़िया बांध के बारे में। किस बारे में, तुमड़िया बांध, ठीक है। तो काशीपुर में ही स्थित है। काशीपुर में एक जगह है आपकी गड़ी नेगी, ठीक है। कौन सी जगह, गड़ी नेगी। तो उस वहीं पर आपका ये आपका तुमड़िया बांध स्थित है, ठीक है। और ये जो बांध बना हुआ है ये आपका पीखा नदी पर बना हुआ है, पीखा नदी पर बना है आपका कौन सा, तुमड़िया बांध, ठीक है। और इस बांध की जो स्थापना की गई थी 1961 में इसको स्थापित किया गया था, इस बांध को, किसको, तुमड़िया बांध को, ठीक है। चलिए और एक भी ध्यान रखिएगा 1914 में यहाँ पर हिंदी प्रेम सभा की स्थापना की जाती है जीवी पंत के द्वारा, हिंदी प्रेम सभा, ठीक है। और 1918 में ही जीवी पंत के द्वारा यहाँ पर खद्दर आश्रम की स्थापना की जाती है, किसकी, खद्दर आश्रम की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, ये सब जीवी पंत करेंगे। कौन करेंगे, जीवी पंत करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं काशीपुर में क्या है और, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हथकरघा डिजाइन केंद्र है आपका। क्या है आपका, हथकरघा डिजाइन केंद्र, ठीक है। इसको डिजाइन सेंटर के नाम से जानते हैं काशीपुर में, ठीक है। हथकरघा डिजाइन सेंटर, ठीक है। यानी कि क्या है, यहाँ पर जो हस्तशिल्प से निर्मित जो आपके कपड़े वगैरह वगैरह हैं यहाँ पर बिकते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्टॉल लगाई जाती है यहाँ पर। तो इसकी स्थापना 1972 में एनडी तिवारी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, एनडी तिवारी, किसके द्वारा, नारायण दत्त तिवारी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। पहले तो आपको पता है कि था कि जो उत्तराखंड के जो ब्रांड थे उनको हम लोग हिमाद्री के नाम से बेच रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में क्या है कि हिमालयन ब्रांड के नाम से इसको बेचना शुरू किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम काशीपुर की बात करें और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर गन्ना विकास संस्थान भी स्थित है। क्या स्थित है आपका, गन्ना विकास संस्थान आपका यहाँ पर स्थित है, आपका गन्ना विकास संस्थान आपका स्थित है। और यहाँ पर भारतीय प्रबंधन संस्थान भी स्थित है। क्या है, भारतीय प्रबंधन संस्थान की भी यहाँ पर स्थापना की गई है। कहाँ पर, काशीपुर में। कब की गई थी ये, तो इसकी स्थापना 29 अप्रैल 2011 को की गई थी। इस पर कई बार प्रश्न पूछता है कि काशीपुर में जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो भी ध्यान रखिएगा 2011 ही इसकी स्थापना है और 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी, 11वीं पंचवर्षीय आपकी योजना भी थी। इसी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी काशीपुर के कुंडेश्वरी नामक स्थान पर, ठीक है। चलिए ये आपका काशीपुर निपट गया। अब चलते हैं आपका जसपुर, ठीक है। कहां पर चलते हैं, जसपुर। चलिए देखते हैं यहां पर क्या है। तो इसकी जो स्थापना है सॉरी माफ कीजिएगा, जो इसकी स्थापना है जसनाथ या जसोधन नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना करी। किसके द्वारा, जसनाथ या जसोधन, ठीक है। उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया जसपुर, ठीक है। और इसका एक नाम और मिलता है हमको, जो बीडी पांडे के, अगर हम बीडी पांडे के अकॉर्डिंग हम देखें कि इसका नाम क्या है, और तो बीडी पांडे के अनुसार इसका नाम क्या क्या मिलता है हमको, सहजगीर या सहगढ़, सहजगीर
या सहगढ़ इसके हमको नाम मिलते हैं बीडी पांडे के अनुसार। ठीक है, और यहीं पर जसपुर के निकट में ही किसने, कीर्ति चंद ने, किसने, कीर्ति चंद के द्वारा यहां पर एक किले की स्थापना की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, किले की स्थापना की जाती है, और उसी स्थान को क्या नाम दिया उसने, कीर्तिपुर नाम दिया। किसने, कीर्ति चंद ने क्या नाम दिया, कीर्तिपुर नाम दिया। इसको आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जहार ओलिया का लगता है मेला। कौन सा मेला लगता है यहाँ पर आपका, ध्यान रखिएगा, आपका जो मेला लगता है यहाँ पर जहार ओलिया का लगता है मेला, जहार ओलिया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जसपुर की स्थापना जसनाथ या जसोधन नामक अधिकारी ने करी। ठीक है, बीडी पांडे के जो मतानुसार क्या है, इसका नाम सहजगीर था या सहगढ़ था। कीर्तिचंद ने यहाँ पर किला स्थापित करवाया और उस स्थान का नाम क्या दे दिया, कीर्तिपुर नाम, यानी कि जहां पर किला स्थापित किया होगा उसके उसने, ठीक है, क्या नाम दे दिया उसको, कीर्तिपुर नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर लगता है मेला, जहार और ओलिया का लगता है मेला। ठीक है, इससे पहले हम लोग काशीपुर में आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के नाम से जानते हैं, हम किसका नाम से जानते हैं, IIM। ठीक है, 29 अप्रैल 11 को इसकी स्थापना की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। गन्ना विकास संस्थान आपका यहाँ पर स्थित है, हथकरघा डिजाइन केंद्र है जिसकी स्थापना 1972 में बीडी पांडे करते हैं। ठीक है, 1914 में यहाँ पर हिंदी प्रेम सभा, 18 में खद्दर आश्रम की स्थापना। ठीक है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा इसको एक बार। चलिए और देखते हैं जसपुर के बारे में कुछ शौकात फैक्ट और होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर जहार औलिया के मेले के साथ साथ और क्या है, यहाँ पर आपका हिडिंबा देवी का मंदिर है। क्या है आपका, हिडिंबा देवी का मंदिर स्थापित है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप, हिडिंबा देवी का मंदिर स्थापित है कहाँ, चंपावत, सॉरी, हिडिंबा देवी का क्या है, मंदिर है यहाँ पर, कहाँ, जसपुर में। ठीक है, इसको एक बार ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, शायद मेरे को मिस्टेक हो रहा है, हिडिंबा का जो देवी का मंदिर है ये आपका चंपावत में, यहाँ पर लगता है हिडिंबा देवी का लगता है मेला। क्या लगता है, हिडिंबा देवी का लगता है क्या, मेला लगता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मंदिर चंपावत में है, पर्वत आपका नैनीताल में है, मेला कहाँ लगता है, जसपुर में लगता है। हिडिंबा देवी का मेला कहाँ लगता है, जसपुर में लगता है। दो मेले हो गए, एक जहारौलिया का मेला और एक हिडिंबा देवी का मेला हो गया। ठीक है, चलिए और एक ध्यान रखिएगा इसको, 3 अक्टूबर 1968 को जसपुर को नगर पालिका बनाया गया था। जसपुर को क्या बनाया गया, नगर पालिका बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं गदरपुर की। ठीक है, किसकी, गदरपुर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका अलख देवी का मंदिर है जसपुर में, सॉरी गदरपुर में, क्या है, अलख देवी का मंदिर है यहां पर। ठीक है, और यहां पर लगता है आपका सरबर पीर का मेला। कौन सा मेला लगता है यहां पर आपका, सरबर पीर का लगता है यहाँ पर मेला आपका, और अलख देवी का मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर आपका गुलरभोज बांध स्थित है। ठीक है, ये कह सकते हैं बांध नहीं, गुलरभोज जलाशय, क्या, गुलरभोज जलाशय यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और ये जलाशय है आपका जिस पर बना हुआ है उसको बोलते हैं हरिपुरा बांध। क्या कहते हैं उसको, हरिपुरा बांध। ठीक है, इसी हरिपुरा बांध पर आपका ये जलाशय बनाया गया है। ठीक है, किस पर, हरिपुरा बांध पर एक गुलरभोज जलाशय है, और ये बांध है आपका, ये भाखड़ा नदी पर बनाया गया, किस पर, भाखड़ा नदी पर इसको बनाया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जनपद आपका, सॉरी अगला आपका टॉपिक है इसमें रुद्रपुर। कौन सा, रुद्रपुर का में देखते हैं। चलिए
रुद्रपुर के बारे में देखते हैं। तो ये क्या है आपका, यूएस नगर का क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, उधम सिंह नगर का मुख्यालय है आपका ये। और इसकी जो स्थापना है 1600 ईस्वी में रुद्रचंद ने इसकी स्थापना की थी। किसने? रुद्रचंद ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? रुद्रपुर की। ठीक है, उस समय इसको क्या कहा जाता था, बोक्साड़। ठीक है, इसके समय इस रुद्रपुर को बोक्साड़ के नाम से जानते थे, बोक्साड़ के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, यही रुद्रपुर में क्या है आपका, अटरिया देवी का मंदिर है। किसका? अटरिया देवी का मंदिर है। ठीक है, ठीक है, और उन्हीं के नाम से लगता है यहाँ पर मेला, एक अटरिया मेला लगता है। क्या लगता है? अटरिया मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर? रुद्रपुर में। ठीक है, यहाँ पर राज्य की सबसे बड़ी क्या है, मिल्क फैक्ट्री, मिल्क पाउडर फैक्ट्री। क्या है? राज्य की सबसे बड़ी क्या है यहाँ पर, मिल्क पाउडर फैक्ट्री है आपकी, मिल्क पाउडर फैक्ट्री है आपकी। ठीक है, सबसे बड़ी मिल्क पाउडर फैक्ट्री आपकी है। ठीक है, और जो ये आपका रुद्रपुर है आपका, ये कल्याणी नदी के तट पर बसा हुआ है। कल्याणी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, ये लोग ध्यान रखिएगा। और एक आपका रुद्रपुर में एक युद्ध होता है, रुद्रपुर का युद्ध भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, रुद्रपुर का युद्ध है। ठीक है, ये आपका होता है 1743-44 में। ठीक है, तो ये होता है आपका रोहिलों और चंदों के बीच में होता है, रोहिलों प्लस चंदों के बीच में होता है। यहाँ पर रोहिलों की जीत हो जाती है, चंद हार जाते हैं। और इस रुद्रपुर युद्ध का जो नेतृत्व है वो शिवदेव जोशी कर रहा था। ये भी आप लोग ध्यान कर रख लीजिएगा इसको, ये इतिहास का प्रश्न है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर, राज्य का क्या है, ग्राम्य विकास संस्थान स्थित है यहाँ पर। क्या स्थित है आपका, इंपॉर्टेंट आपका, ग्राम्य विकास संस्थान क्या है यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? रुद्रपुर में। कहाँ? ठीक है, ग्राम्य विकास संस्थान स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा, कुछ आपके शहरों के जो प्राचीन नाम थे कि उनको पहले हम लोग किस नाम जानते हैं। जैसे आपका काशीपुर हो गया, इसको कोटा। ठीक है, अगला आपका रुद्रपुर हो गया। ठीक है, इसको बुक्साड़ या किलपुरी, बुक्साड़ और किलपुरी के नाम से इसको लोग जानते थे। अगला हो गया बिलारी। ठीक है, बिलारी को चिनकी कहते थे। क्या कहते थे? चिनकी के नाम से जानते थे। नानकमत्ता, इसको बक्सी गोरखमत्ता के नाम से इसको जानते थे। बाजपुर को मुडिया। ठीक है, बाजपुर को मुडिया, किच्छा को दरऊ कहते थे। क्या कहते थे? दरऊ। खटीमा को मकरपुर के नाम से हम लोग जानते थे। किसके नाम से? मकरपुर। ठीक है, काशीपुर आपका कोटा हो गया, रुद्रपुर बुक्साड़ किलपुरी, पिलारी चिनकी हो गया, नानकमत्ता बक्शी या गोरखमत्ता, बाजपुर मुडिया, किच्छा दरऊ और खटीमा मकरपुर हो गया। ठीक है, तो हमने रुद्रपुर के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि यूएस नगर का मुख्यालय है, कल्याणी नदी के तट पर बसा हुआ है। स्थापना इसकी 1600 ईस्वी में रुद्रचंद ने इसकी स्थापना करी थी और रुद्रचंद के समय इसको बोक्साड़ के नाम से जानते थे। ठीक है, अटरिया देवी का मंदिर है, उन्हीं के नाम से यहाँ पर लगता है अटरिया मेला। राज्य की सबसे बड़ी मिल्क पाउडर फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है, और ग्राम्य विकास संस्थान आपका राज्य का यहीं पर स्थित है। ठीक है,
रुद्रपुर का युद्ध 1743-44 में रोहिलों और चंदों के बीच यहाँ पर हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। अगला है आपका पंतनगर विश्वविद्यालय। ठीक है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आपका ये यूएस नगर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो होती है 17 नवंबर 1960 को की गई थी। ठीक है, और इसका जो नामकरण है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जीवी पंत के नाम पर रखा गया था। ठीक है, 1972 में इसके नाम के साथ जोड़ दिया जीवी पंत। जीवी पंत, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो 72 में जीवी पंत के नाम पर इसको रखा गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कई आपके कृषि कुंभ के नाम से यहाँ पर मेले लगते हैं आपके, न 6 महीने में एक बार लगता है। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं आपका शिटकुल देखते हैं यहाँ पर आपका, जिसको हम क्या समझते हैं, एकीकृत औद्योगिक आस्थान। एकीकृत एकीकृत औद्योगिक आस्थान, तो इसको सिटकुल ने स्थापित किया है। और कहाँ पर है आपका ये, पंतनगर में है आपका। कहाँ पर है, पंतनगर में स्थापित इसको किया गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है आपका ये। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो राज्य में सबसे बड़ा आस्थान है क्षेत्रफल में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला इसी में क्या आपका सिटकुल फेज 2। सिटकुल फेज 2 के तहत जो आपका बन रहा है, ये आपका कहाँ बन रहा है, सितारगंज में बन रहा है। यहाँ पर एलडीको करके है आपका ये, किसके नाम से, एलडीको। ठीक है, एकीकृत औद्योगिक आस्थान के नाम से उसको हम जानते हैं। सितारगंज में बन रहा है सिटकुल फेज 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाजपुर के बारे में। ये आप पर पंतनगर था। अब चलते हैं बाजपुर के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो बाजपुर की स्थापना, ठीक है, कौन करता है, 1665 में। 1665 में कौन करेगा, बाज बहादुर चंद करेगा। इसकी स्थापना कौन करेगा, बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद के द्वारा इस बाजपुर नगर की स्थापना की जाती है। और ये आपका धूमा नदी के तट पर बसा हुआ है। धूमा नदी के तट पर है आपका ये कौन, बाजपुर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और रुद्रचंद के समय भी के समय इसको मुडिया कहते थे। ठीक है, इसका उपनाम अगर जाने हम लोग, इसका नाम, इसका उपनाम मुडिया। क्या नाम है इसका, उपनाम मुडिया। ठीक है, और इसका एक प्राचीन नाम है सफा खाना। किसका, बाजपुर का प्राचीन नाम सफा खाना भी इसको कहते थे। ठीक है, और इसका हम लोग देख चलते हैं नानक मत्ता। ठीक है, कहाँ चलते हैं, नानक मत्ता। ठीक है, तो यहां पर आपका नानक सागर स्थित है। आपका क्या स्थित है, नानक सागर आपका स्थित है यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर क्या है, बांध बना हुआ है और नंदौर नदी पर स्थित है नानक सागर। किस पर स्थित है आपका, नानक सागर बांध जो है आपका ये नंदौर नदी पर स्थित है आपका नानक सागर बांध। ठीक है, यहां पर सिखों के पहले गुरु, नानक मत्ता में सिखों के पहले गुरु
नानक देव और छठे गुरु, ठीक है, छठे गुरु हरगोविंद यहाँ आए थे, ठीक है, कहाँ, नानकमत्ता में आए थे। और बाद में यहाँ पर आपके गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ पर प्रवास करते हैं। कौन? 10वें गुरु थे आपके, कौन? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ पर आए थे आपके, ठीक है। 3 सिख गुरु ने यहाँ पर प्रवास किया था, ठीक है। तो अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें नानकमत्ता की, तो उसको गोरखमत्ता भी कहते हैं इसको, ठीक है। प्राचीन नाम इसका गोरखमत्ता, क्या कहते हैं? गोरखमत्ता के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या, क्यों पड़ा इसका नाम गोरखमत्ता? क्योंकि गोरखनाथ की यहाँ पर क्या थी? तप स्थली थी। किसकी? गोरखनाथ जी की क्या थी यहाँ पर? तप स्थली थी, ठीक है। और इसके अलावा इसको सिद्धमत्ता व तपेड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका और नाम? सिद्धमत्ता और तपेड़ा, ठीक है। ये नामों से भी इसको हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है खटीमा। कौन सा नगर आपका? खटीमा की बात करते हैं। तो जो इसका प्राचीन नाम है आपका मकरपुर था। क्या था? मकरपुर था। और यहाँ खटीमा में क्या है? थारू जनजाति यहाँ पर रहती है आपकी। कौन सी? थारू जनजाति रहती है। उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा थड़वाट। नाम भी किसी नाम से जानते हैं? थड़वाट, ठीक है। ये नाम भी इसका मिलता है यहाँ पर, तो थड़वाट नाम से इसको जानते हैं। किसको? खटीमा को, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप। और राज्य का सबसे दक्षिणी ब्लॉक है खटीमा। क्या है? सबसे दक्षिणी विकासखंड कह सकते हैं या फिर ब्लॉक कह लीजिए इसको, ठीक है। सबसे दक्षिणी क्या है आपका? ब्लॉक है आपका ये, ठीक है, यानी कि या फिर विकासखंड आपका, ठीक है। अब चलते हैं किच्छा। कहाँ चलते हैं? किच्छा, ठीक है। अगला टॉपिक आपका किच्छा, ठीक है। तो प्राचीन नाम इसका दरऊ या किलपुरी, ठीक है, दरऊ या किलपुरी, ठीक है। और यहां पर क्या है आपका? जीबी पंत चीनी मिल। आप क्या है? जीबी पंत चीनी मिल आप यहीं स्थित है। कहां पर? किच्छा में स्थित है। अगला, अब कुछ प्रमुख मेलों की हम लोग बात कर लें कि इस जनपद में कौन कौन से मेले लगते हैं, ठीक है, यूएस नगर में। चलिए देखते हैं मेले कौन कौन से आपके यहाँ पर, ठीक है। तो एक लगता है वनखंडी मंदिर मेला। वनखंडी मेला आपका लगता है, ये आपका चकरपुर में लगता है। आपका कहाँ पर लगता है? चकरपुर में लगता है आपका वनखंडी मेला। फिर एक मेला है आपका झनकैया मेला। कौन सा? झनकैया का मेला लगता है आपका। दूसरा आपका चैती मेला हो गया, ये काशीपुर में हो गया आपका चैती मेला, ठीक है। अगला आपका अटरिया देवी का मेला। कौन सा मेला हो गया? अटरिया देवी का मेला। फिर आपका सरवर पीर का मेला हो गया, ये आपका गदरपुर में लगता है। तीसरा आपका जहार औलिया का मेला हो गया, जहार औलिया का मेला, ठीक है, जसपुर में लगता है आपका। ये यहाँ पर लगते हैं कुछ मेले प्रमुख, ठीक है। कौन कौन से? वनखंडी मेला, झनकैया, चैती मेला, अटरिया देवी का मेला, सरवर पीर का मेला और जहार औलिया का मेला, ठीक है। अब कुछ प्रमुख संस्थानों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख संस्थान आपके यहाँ पर स्थित हैं? प्रमुख संस्थान, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 क्या है आपका? उत्तराखंड
ग्राम्य विकास संस्थान आपका, ग्राम्य विकास संस्थान यहाँ पर स्थापित किया गया है। और ये आपका कहाँ पर है? रुद्रपुर में इसको स्थापित किया गया है। कब? 2002 में इसको स्थापित किया गया। दूसरा आपका औषधीय एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान, ठीक है, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं सी मैप। क्या बोलते हैं? सी मैप। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका पंतनगर में स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला तीसरा आपका ITBT पार्क, ठीक है। ITBT पार्क आपका कहाँ पर? ये आपका पंतनगर में स्थापित किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा है आपका यहाँ पर गन्ना विकास संस्थान, ये काशीपुर में है आपका। गन्ना विकास संस्थान हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है। पांचवा IIM है आपका, ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है। अगला आपका हथकरघा डिजाइन केंद्र है यहाँ पर आपका, ठीक है। ये आपके पास संस्थान हो गए। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में, औषधि एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान सी में आपका पंतनगर, ITBT पार्क हो गया, ठीक है, और गन्ना विकास संस्थान IIM और हथकरघा डिजाइन केंद्र, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो राज्य की सबसे पुरानी सूत मिल थी, ठीक है, सबसे पुरानी सूत मिल कहाँ थी आपकी? ये आपकी काशीपुर में थी, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका उधम सिंह नगर जनपद आपका कवर निपट गया है, ठीक है। तो ये आपका कुमाऊं मंडल के 6 जनपद हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। और बाकी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और GK सरकारी के नाम से ही, ठीक है, आपका क्या टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ से? GK सरकारी के टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी हमारा इंस्टाग्राम का लिंक हम आपको दे देंगे, वहाँ भी हमको फॉलो कर लीजिएगा आप। कहाँ पर? इंस्टाग्राम में, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक का आप इसी नाम से GK सरकारी के नाम से आपको फेसबुक का पेज भी है, ठीक है, फेसबुक का पेज भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कुछ नए अपडेट्स और डेली की जो खबरें हैं वो आपको मिल जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। ट्विटर पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं GK सरकारी के नाम से ही, ठीक है। और इसी के नाम से हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। GK सरकारी के नाम से ही व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक पेज सब हैं आपके, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को।